आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग टू में कर्व्स में लेक्चर नंबर 13। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट वेज। तो हमने अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जो रिलेशंस थे उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांजिशन कर्व्स को देखा, लेंथ को देखा। ठीक है जी। तो अब सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखिए, हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे टू स्ट्रेट्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं जिनमें एंगल कितना है 122 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। दो स्ट्रेट्स हैं, ठीक है जी। टू स्ट्रेट्स इंटरसेक्ट एट एन एंगल, ठीक है जी। यानी कि अगर दो स्ट्रेट्स की बात करूं कुछ इस तरह से, ये जो एंगल है किस एंगल पे ये आ रहे हैं, दो स्ट्रेट्स किस एंगल पे आ रहे हैं 122 डिग्री पे, यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल की बात हो रही है। तो डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो कितना है 122 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो क्या है हमारे टेंजेंट टू स्ट्रेट्स, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन कर्व, कर्व पे हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है व्हीकल की वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर्स की है, ठीक है। तो स्पीड हमें गिवन है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है 1/4 एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब। और हमने कैलकुलेट कर क्या करना है रेडियस ऑफ द कर्व और लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व की रेडियस के बारे में जानना है, हमने कैलकुलेट करना है, और ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो हमें जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले टू स्ट्रेट्स गिवन है, यानी कि यहाँ से टू स्ट्रेट्स अगर गिवन है इनके बीच का एंगल जो है 122 डिग्री है, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो द डिफ्लेक्शन एंगल, द डिफ्लेक्शन एंगल, तो डिफ्लेक्शन एंगल इक्वल टू क्या रहेगा, अगर मैं जो दो हमारे स्ट्रेट्स क्या कर रहे हैं जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन हमारे पास वैल्यू है 122 डिग्री, ठीक है। यानी कि दो क्या कर रहे हैं इंटरसेक्शन हमारे पास 122 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ इस हमारे इस एंगल को, इस एंगल को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा 180 डिग्री में से अगर मैं ये 122 डिग्री माइनस कर देता हूं तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो ये एंगल हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां से मैं क्या करता हूं 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री, तो यहां से डिफ्लेक्शन एंगल ये हमारा क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट हो जाएगा यहां से। तो क्या आ जाएगा यहां से 180 डिग्री से मैं 122 माइनस करता तो यहां से आता है हमारा 58 डिग्री। 58 डिग्री यहाँ पे क्या आ गया है हमारी वैल्यू किसकी आई है डिफ्लेक्शन एंगल की, डिफ्लेक्शन एंगल। तो डिनोट किससे करते हैं हम डिफ्लेक्शन एंगल को, डायल से, डेल्टा से हम डिनोट करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपने, डेल्टा से हम डिनोट करते हैं डिफ्लेक्शन एंगल को। उसके बाद हमें गिवन है स्पीड ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की स्पीड कितनी है, द स्पीड ऑफ व्हीकल। तो मैक्सिमम स्पीड हमें गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर्स, तो 80 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसको मैं अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं तो 80 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो यानी कि 80 इंटू 1000 कर लूं तो मीटर में कन्वर्ट हुआ। अगर मैं इसको आवर्स को सेकंड में करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं 3600 बाय कर दूं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहां से 22.22 3 डिजिट का अगर मैं वैल्यू लेता हूं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है मीटर पर सेकंड में। किसकी वैल्यू आ रही है, ये स्पीड ऑफ द व्हीकल, इसको मैं डिनोट कर देता हूं v से। तो ये वैल्यू भी हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यू रहेगी, यहां से ऑलरेडी गिवन वैल्यूज हैं। तो हम कैलकुलेट सबसे पहले क्या कर रेडियस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो हमें सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी गिवन है, द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है वो हमारे पास कितनी है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय वेट ऑफ द व्हीकल। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होता है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय वेट ऑफ द व्हीकल, वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो वेट ऑफ व्हीकल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इसको, तो यानी कि F बाई डब्ल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, F बाई डब्ल्यू के इक्वल होती है। तो ये हमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर्स में ये रिलेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है यहां से मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं, F इक्वल टू क्या रहेगा, W v स्क्वायर बाय जी आर, W v स्क्वायर बाय जी आर बाय वेट ऑफ द व्हीकल। वेट ऑफ द व्हीकल क्या है, इसको 1 बाय डब्ल्यू लिख सकता हूं, यहां पे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, W से W कैंसल आउट, तो यहां हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इक्वल टू क्या आ रहा है, v स्क्वायर बाय जी आर के, तो v स्क्वायर बाय जी आर। तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन जो है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास पता है कितनी है, तो इस वैल्यूज को हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमारे जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है इक्वल टू किसके आ गई है, v स्क्वायर बाय जी आर के। हमें ऑलरेडी जो वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की दी हुई है वो कितनी है, 1/4। तो इस रिलेशन को मैं इक्वल टू रख सकता हूं 1/4 के, तो यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं वैल्यूज रेडियस की। तो सिंपल सी यहां से हमें क्या है, यहां पे अननोन रेडियस हो जाएगा। तो यहां पे क्या करता हूं मैं, ये आप नोट कर लीजिए, ये वाला जो पोर्शन रहेगा। और नेक्स्ट पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दोनों रिलेशंस को क्या कर रहा हूं मैं, देख रहा हूं, तो इक्वल टू रख रहा हूं यहां पे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या है, 1/4 के है, और इक्वल टू रखूंगा मैं दोनों इक्वेशंस को, v स्क्वायर बाय जी आर इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है जी। इसको इक्वेशन क्या मानता हूं, 1। ओके, अब आगे देखिए जो हमारा रेडियस कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम। ओके जी, तो इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, वैल्यूज को पुट करता हूं। ओके, तो वैल्यूज को पुट करते हैं। यहां पे हमारे पास स्पीड ऑफ द व्हीकल हमारे पास कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर से, अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में करता हूं तो हमारे पास वैल्यू कितनी है स्पीड ऑफ व्हीकल की, v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22.22 मीटर पर सेकंड, तो फिल करते हैं यहां पे 22.22 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आर। तो जी यहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहती है, 9.81, ठीक है जी। तो 9.81 यहां पे फिल करता हूं मैं। और उसके बाद क्या है, रेडियस हमें कैलकुलेट करना है, हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो रेडियस अननोन रहेगा, यहां पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 22.22 होल स्क्वायर बाय, नीचे क्या बचा यहां पे 9.81 और इनटू में आ जाएगा 4। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इस रिलेशन को। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आने वाली है हमारी रेडियस की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ रही है, 201 पॉइंट, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू जो आएगी 201.35 आएगी, मीटर में वैल्यू आएगी सारी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन
कर्व। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है ट्रांजिशन कर्व का रेडियस। उसके बाद हमें और क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रिलेशंस को, कौन कौन से रिलेशन है। यहाँ पे हमें चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन दिया हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन दिया हुआ, तो हम हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन अगर हमें गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या रहेगा, ये हमारा क्या था, रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व 201.35 मीटर। हम बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की। तो क्या है लेंथ ट्रांजिशन कर्व की रहेगी, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन रहेगा, जब हम यूज कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन को एक्सीड नहीं करना चाहिए, जब हमारी जो वैल्यू यानी कि 30 सेंटीमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड क्यूब के, ठीक है। तो v क्यूब बाय सी आर, v क्यूब बाय सी आर के मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन रहेगा फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है जी। तो हमें पता है जो स्पीड है व्हीकल की वो कितनी है, 22.22 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है जी। और स्पीड हमें पता है, जो हमारी c की वैल्यू है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब। तो लिख सकता हूं यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं, क्योंकि ये वैल्यू जो मीटर में आई है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो बाय क्या कर देंगे हम, यहां से मीटर करवा लेंगे 0.3 मीटर, यहां से 100 बाय हो जाएगा, तो यहां से 0.3 मीटर सेकंड क्यूब आ जाएगा, ओके जी। और रिलेशन क्या है हमारे पास, रेडियस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब रेडियस क्या है, 201.35 मीटर, अभी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है जी। तो रिलेशन, इस रिलेशन में हमने क्या करना है, पुट करनी है वैल्यूज को, तो यहां से लेंथ हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या रहेगा, v हमारे पास कितना है 22.22 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या है 0.3 इंटू रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व क्या है 201.35। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो लेंथ जो रहेगी ट्रांजिशन कर्व की क्या है कि 181.66 आ रही है, 181.66 जो लेंथ है ट्रांजिशन कर्व की रहेगी मीटर में, इंपॉर्टेंट रहेंगी सर, ठीक है जी। तो हमारे पास लेंथ आ गई है और रेडियस हमने कितना कैलकुलेट किया था 201.35 मीटर। तो ये रिलेशन अपने याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके जी। और ये वाली वैल्यूज जो है ट्रांजिशन कर्व की लेंथ, और इस तरह से हम सारे रिलेशन यूज करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं नीड ऑफ ट्रांजिशन कर्व की। तो क्या जरूरत है हमारे ट्रांजिशन कर्व को की नीड क्या है, क्यों हमें ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना चाहिए बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व्स। स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व्स के बीच में हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे ट्रांजिशन कर्व को। इसकी नीड क्या है, नीड ऑफ ट्रांजिशन कर्व, नीड ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है जी। तो क्या नीड रहेगी ट्रांजिशन कर्व की, तो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जाता है सुपर एलिवेशन एज अ ग्रेजुअल मैनर टू रिड्यूस द रेडियस फ्रॉम इनफिनिटी टू ए स्ट्रेट जंक्शन। तो क्योंकि एक स्ट्रेट, अगर हम रूट की बात करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, उसका जो रेडियस है कोई डिफाइंड रेडियस नहीं होता है, ठीक है। उसका इन्फिनिटी, मान लीजिए इनफाइनाइट जो हमारी रेडियस है वो स्ट्रेट रूट की रहेगी। तो जब हमें कोई फाइनाइट रेडियस चाहिए तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में, ठीक है, ताकि जो हमारे व्हीकल्स हैं टेक ऑफ ना हो,
मूव आउट ना हो फ्रॉम द ट्रैक, इसलिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए हम सुपर एलिवेटेड करते हैं हमारे रोड को। तो इसीलिए जो हमारी ट्रांजिशन कर्व है उसमें हमारी जो काउंटरैक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो बहुत सारी जो कारण है ट्रांजिशन कर्व की नीड है, वो क्या रहेगी? द ट्रांजिशन कर्व the transition curve are provided to provide super elevation, to provide super elevation in a gradual manner, and to reduce the radius from infinity at a straight junction to a radius r, at curved junction gradually, and radius r at curved junction gradually ठीक है जी। और जो हमारे ट्रांजिशन कर्व आल्सो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सडन जर्क, द ट्रांजिशन कर्व also reduce the effect of sudden jerk, तो सडन जैक को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है ट्रांजिशन कर्व ऑन पैसेंजर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, induce on vehicle at curves, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारी जो नीड है कर्व, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि ट्रांजिशन कर्व को इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एक सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली मैनर में और प्रोवाइड कर सकें, और जो हमारा रेडियस है उसको इन्फिनिटी से रिड्यूस कर सकें हमारे जो स्ट्रेट रोड्स हैं, और जो हमारे कर्व जंक्शन है उसको ग्रेजुअली मैनर में हम क्या कर सकें? प्रोवाइड कर सकें। और दूसरा कारण क्या रहता है? ट्रांजिशन कर्व आल्सो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सडन जैक, तो सडन जैक को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है ट्रांजिशन कर्व टू द पैसेंजर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंट्रोड्यूस होती है जब क्या होती है व्हीकल्स मूव करता है स्ट्रेट टू द कर्व्ड पाथ, ठीक है। तो कर्व जो सर्कुलर कर्व पे जब मूव करेगा, पैसेंजर पास करेगा, हमारी व्हीकल पास करेगी, तब क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंट्रोड्यूस होंगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को काउंटरैक्ट करने के लिए सुपर एलिवेटेड हम को रोड एक साइड से सुपर एलिवेटेड करते हैं रोड को, और दूसरी जगह से अगर मैं बात करूं जो रिड्यूस करते हैं इफेक्ट ऑफ सडन जैक आता है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांजिशन कर्व का
जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे ट्रांजिशन कर्व के बारे में हमने डिस्कस किया, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, डिफरेंट मेथड्स क्या है इसके बारे में जाना है, और हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व किया है हमने, रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड नीड ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट्स फॉर ए ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व्स के अकॉर्डिंग हम जो हमारे जो ऑफसेट्स हैं कैसे कैलकुलेट करें, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, कैलकुलेशन जो अलग अलग ऑफसेट्स की रहती है, जो हमारे टेंजेंशियल ऑफसेट्स हैं तो उनके अलग अलग पॉइंट पे कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजिशन कर्व्स के। तो ये थे हमारा नीड ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व।